वेद पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कहिए मित्र, आप कैसे हैं? प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होंगे और इस पवित्र शास्त्र अध्ययन में लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, इन दिनों हम उत्पत्ति नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति का 3रा अध्याय बहुत ही प्रचलित, परिचित व विवादास्पद अध्याय है। इस अध्याय को मैं संकट पैदा करने वाला अध्याय कहने का निर्णय करता हूँ। इस प्रकार के विवादास्पद और संकट की अवस्था को बाइबल पाप कहती है। यह इस प्रकार का संकट है जिसे हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। पर क्या हम इसे परमेश्वर के तरीके से होने देते हैं या अपने तरीके से इसे होने देते हैं? वचन के टीकाकार कहते हैं कि हम उस भटकी हुई भेड़ के समान हैं और हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया है। मित्र, यही है मनुष्य का स्वभाव। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी ऐसी सृष्टि की है कि हम निर्णय कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव हम परमेश्वर की इच्छा से और अपने स्वयं की इच्छा से भी कर सकते हैं। उत्पत्ति के इस 3रे अध्याय में जो पहला पाप हुआ उसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर इच्छाओं के साथ युद्ध हुआ है। दूसरे अध्याय के 9वें व 10वें पद में इसका वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां पर आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगा दिए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगा दिया। मेरे मित्र, यहाँ पर प्रश्न पूछने योग्य बात यह है कि आदम और हवा अदन की वाटिका में क्या करते थे? जब आप 3रे अध्याय में आएंगे तब आप स्वयं प्रश्न पूछेंगे कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है। जैसे हमने पिछले अध्ययन में बताया कि उत्पत्ति के पहले व दूसरे अध्याय में मनुष्य व स्त्री के सृष्टि का वर्णन है, और जब परमेश्वर ने उन्हें एक साथ जोड़ा, वे एक तन के हुए, तो उनका यौन संबंध पाप नहीं कहलाया। कई लोग इसे पाप कहते हैं, पर मित्र, यह ऐसा नहीं है। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि कोई भी घटना ऐतिहासिक बन सकती है और यह घटना का रूपकात्मक महत्व भी हो सकता है। मित्र, इस रूपकात्मक शब्द से न डरें। गलतियों उसका 4था अध्याय 22 पद में पौलुस कहते हैं, अब्राहम के पास 2 पुत्र थे। मित्र, यह रूपकात्मक है। सो यह इतिहास है, पर यह रूपकात्मक भी है। यदि आप इस रूपकात्मक शब्द की परिभाषा जानना चाहते हैं तो वह इस तरह का है। रूपकात्मक वह कहानी है जिसमें लोग, स्थान और वस्तु का अन्य अर्थ हो जाता है। जैसे उत्पत्ति का 3रा अध्याय रूपकात्मक है। क्या आपने कभी भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ को देखा है? क्या आपने कभी जीवन के वृक्ष के पेड़ को देखा है? या क्या कभी आप आवाज को चलते हुए देखा या सुना है? यह सब उत्पत्ति के 3रे अध्याय के चिन्ह हैं। पौलुस प्रेरित ने कहा, यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, अर्थात वे सुंदर भाषा के विषय में सोचते रहते हैं। और यही है बाइबल का अंतिम पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, जिसमें बहुत ही सुंदर चिन्ह पाए जाते हैं। उत्पत्ति के 2रे अध्याय के 8वें एवं 9वें पद में हमें बताया गया है कि जिस वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यह परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो मनुष्य को वाटिका में रखे ताकि वे पेड़ों से अपने दैनिक भोजन प्राप्त करें। परंतु वहां पर मनुष्य के लिए एक शर्त था कि वे उस वाटिका के भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे, पर यदि खाएंगे तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। सो मित्र, यहाँ हम उत्पत्ति के 2रे अध्याय के 8 और 9 पद से यही बातें सीखते हैं। अध्याय 3 में जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में न चलकर अपने स्वयं का तरीका अपनाया और पाप किया और जीवन को न पाकर मृत्यु को प्राप्त किया, व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 पद में मूसा ने इस तरह से इसे रखा
जिसे प्रभु यीशु ने भी सुसमाचार में रखा। अर्थात प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मित्र, यह है परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य, ताकि मनुष्य ये जाने कि कैसे जीवित रहा जा सकता है। मनुष्य केवल रोटी या बाहर जाकर कुछ प्राप्त करके ही जीवित नहीं रहता। यदि सचमुच में मनुष्य को जीवित रहना है तो थोड़ा रुक कर देखें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, आप इस विषय में क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई वचन है? क्या इस विषय में मेरे लिए कोई दर्शन है? मूसा के अनुसार यदि मनुष्य जीवित रहना चाहता है तो वो परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए आप अपना वचन दीजिए, ताकि मैं उस वचन के अनुरूप चल सकूं और जीवित रह सकूं। यहाँ पर उत्पत्ति के 2 और 3 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में रखा, अर्थात उसने मनुष्य को जीवन में रखा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैंने वहां रख दिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमें जीवित रहने के लिए सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और इस सारी आवश्यकताओं में पहला है भोजन। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों में बने रहोगे तो मेरी पेड़ जो तुम्हारी आंखों के जरूरत को पूरा करती है, तो उसे पहले रखना होगा। और तब जबकि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है, तुम्हारे पास जीवन होगा। और यदि भोजन को पहला स्थान दोगे तो जीवन को नहीं प्राप्त कर सकोगे। मित्र, वचन जब यहाँ पर आंख की बात करता है तो वह शारीरिक आंख के विषय में नहीं कहता। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22 और 23 पद, जो पहाड़ी उपदेश का एक भाग है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मित्र, यहाँ पर इस वचन से प्रभु का क्या तात्पर्य है? मैं नहीं सोचता कि प्रभु यहाँ पर हमारी वास्तविक आंख के विषय कह रहे थे। मैं सोचता हूँ कि उनके कहने का अर्थ यह था कि तुम वस्तुओं को कैसे देखते हो, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका दृष्टिकोण कैसा है? आपके मन की तैयारी कैसी है? आप वस्तुओं को कैसे देखते हो? इसलिए प्रभु यीशु ने उजियाले से भरा हुआ शरीर और अंधियारे से भरा हुआ शरीर के बीच भिन्नता को बताए। यदि आप निर्मलता के साथ देखते हैं तब आपका शरीर उजियाला से भरा हुआ होगा, परंतु यदि आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तब आपका पूरा जीवन अंधियारा से भरा हुआ होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में रखा, उसने कहा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। जो सबसे बड़ी आवश्यकता आपको है वो है परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करना, अर्थात परमेश्वर से गुण व भेद की बातों को प्राप्त करना। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यदि आप एक किशोरा अवस्था से जवानी के अवस्था में आते हैं, सो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके अंदर यौन सुख को बनाया है। सो आप इसे कैसे जान सकते हैं? यदि आप दूसरों के पास जाएंगे तो आप पाप में भी पड़ सकते हैं, और वचन के अनुसार आप जीवन को नहीं पर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है, तू अपने वचन से वो शब्द मुझे बता जहां इसके विषय में लिखा है कि इसका अर्थ क्या है, इसका कार्य क्या है। प्रभु, मुझे बता, ताकि मैं अपने आप को उस वचन के अनुरूप बना सकूं। सो मित्र, पवित्र शास्त्र में आप सारी बातों को जानकर उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता यौन सुख नहीं है, किंतु परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि इसका स्थान क्या है, इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। और यही बात उत्पत्ति का 3 अध्याय हमें बताता है। मानववाद कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं। मेरे पास बुद्धि है, मुझे मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी आवश्यकताओं को मैं जानता हूँ। मुझे परमेश्वर के प्रगटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं।
यह न कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मुझे किसी चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। मित्र, यही है मानववाद का विचार। पर मैं विश्वास करता हूँ कि यह पाप है। और ऐसे ही संकट का वर्णन उत्पत्ति के 3 अध्याय में किया गया है। जब आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले और असफल होकर पाप किए, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? श्रोता, यह सचमुच में बहुत ही रोचक है कि वो हमें पवित्र शास्त्र में प्रश्न पूछ रहा है। क्यों परमेश्वर मनुष्य से प्रश्न पूछता है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर को उत्तर नहीं मालूम? क्या उसके पास सूचना व जानकारी की कमी है? क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि के मनुष्य प्राणी से प्रश्न पूछता है? यह प्रकट है क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता, परंतु उसे जानने की आवश्यकता है। मनुष्य को बताने की अपेक्षा परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उस पर विचार करे, और वो ये भी चाहता है कि मनुष्य कुछ बातों को जाने, कुछ कार्यों को जाने और कुछ बातों में बने रहे। मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो पहला प्रश्न था, वो था, तू कहाँ है? मित्र, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है। आप उस जवान व्यक्ति के विषय कहानी अवश्य सुने होंगे, जिसने दूसरे के घर को तोड़कर घुस गया। उसका मालिक जब अपने घर की ओर आ रहा था, तब उस जवान व्यक्ति ने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। जब घर का मालिक अपने घर के पास आया और देखा, तो उसके घर को किसी ने अंदर से बंद कर रखा है। जब उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, तो वह खुल गया और उसने वहां पर एक डाकू को खड़े हुए पाया। उसे देखकर घर का मालिक घबरा गया। उसने उस जवान व्यक्ति से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और उस जवान ने उत्तर दिया, अरे, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी स्थान में रहना अवश्य है। इस कहानी में मजाक से अधिक सत्य नजर आता है। यहाँ पर सच्चाई यह है कि हर एक को किसी न किसी स्थान में रहना अवश्य है। जब परमेश्वर ने मनुष्य से प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है, मित्र, ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ मनुष्य को पाया जाना चाहिए, और ऐसे भी कुछ स्थान हैं जहाँ उसे नहीं पाया जाना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है। हाँ श्रोता, यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं होना अवश्य है, पर प्रश्न यह है कि हम कहाँ हैं। इस सिद्धांत को हम कभी न भूलें कि उत्पत्ति हमें बताता है कि जैसे यह था, वैसे इसे हम समझ सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य के साथ हर समय संबंध बनाए रखना चाहता है। क्या आपने कभी परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना, जिसमें परमेश्वर आपसे पूछ रहे हों कि तुम कहाँ हो? मित्र, आपने अनेक लोगों के मुख से सुना होगा, वे कहते हैं कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। शायद परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अन्य कार्य करूं, या फिर वो चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे स्थान में रहूं। परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ पाया जाना चाहिए और कहाँ नहीं पाया जाना चाहिए। मित्र, इस प्रश्न के बाद जो दूसरा प्रश्न परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा, वो था, किसने तुझे चिताया? जब परमेश्वर ने पहला प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है, तब मनुष्य ने उसका उत्तर दिया कि मैंने तेरा शब्द सुन लिया और मैं तेरे से दूर नहीं हूँ, परंतु मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और अपनी नंगाई को ढांपने के लिए मैं छुप गया हूँ। चिकित्सक कहते हैं कि लोग सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए वो अपने आप को छुपाते हैं। हम भी अपने आप को विभिन्न रूप से छुपाते हैं। हम कार्य बहुत करते हैं, हम खाना बहुत खाते हैं, पानी भी बहुत पीते हैं, नशा भी बहुत करते हैं, और इन सबों से
अपने आप को छुपाते हैं। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हमें जहां होना चाहिए हम वहां पर हों, इसलिए वह इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि तू कहाँ है। और प्रायः हम परमेश्वर से कहते हैं, मैंने आपकी आवाज सुनी और डर गया, इसीलिए मैं अपने आप को छुपाना चाहता था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। दूसरा प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया? जब मनुष्य ने परमेश्वर से कहा कि मैं नंगा था, तब परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? उत्पत्ति के 3 अध्याय के पद 7 में जब उन्होंने वर्जित पेड़ के फल को खाया तो वे तुरंत जान पाए कि वे लोग नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम जानते हो कि तुम नंगे हो, पर किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? मुझे विश्वास नहीं लगता कि हम इस तरह की आवाज सुनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है? और यदि कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि मैं इस विषय पर आश्चर्य करता हूँ। क्या उसकी आवाज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? क्या वह आवाज ऊंची है या धीमी है? परंतु हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे कहा है। इब्रानी में यह बहुत ही रोचक है कि किसने तुम्हें बनाया है कि तुम जानो। परमेश्वर ये नहीं कहते कि किसने तुम्हें कहा, पर वो कहते हैं कि किसने तुम्हें बनाया है कि तुम जानो। मित्र, यहाँ आपके लिए संभव है कि आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप कुछ बातों को जानें। जल सेना में कार्य करने वाले लोगों के मध्य मैंने एक शहर में बहुत वर्षों तक पास्टर के रूप में कार्य किया। इन लोगों के साथ मैं इतना अधिक घुल मिल गया था कि मैं अपने आप को उन लोगों का पुरोहित समझने लगा था। युद्ध के संबंध में बहुत सी घटनाओं के बारे मुझे जानकारी हो गई थी, जिसमें से एक दो घटनाओं के बारे आपको बताना चाहता हूँ। जब युद्ध होता था तो सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार के आदेशों को गुप्त रखा जाता था, और जब जहाजी बेड़ों को महासागर में प्रस्थान करके आदेश दिया जाता था तो उन्हें यह नहीं बताया जाता था कि उन्हें कहाँ जाना है और किस उद्देश्य से जाना है। सब कुछ एक लिफाफे में लिखकर उसे सील कर दिया जाता था। जहाजी बेड़े का कप्तान इस लिफाफे को 3 दिन के पश्चात ही खोल सकता था। तब कहीं उसे यह पता चल पाता था कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। एक बार एक जहाजी बेड़े को प्रस्थान करने का आदेश हुआ, पर दूसरे दिन एक समुद्री तूफान में यह जहाजी बेड़ा बहुत अस्त व्यस्त हो गया। इस जहाजी बेड़े का कोई भी जहाज एक दूसरे के पास आपस में नहीं जा सकता था और उसे नहीं देख सकता था। तब इस बेड़े के एक छोटे जहाज को दूर क्षितिज में एक अमेरिकन बड़ा जहाज दिखाई दिया। इस जहाज ने अमेरिकन जहाज से संकेत द्वारा पूछा कि हम कहाँ हैं। बड़े अमेरिकन जहाज वालों को हंसी आ गई। उसने छोटे जहाज से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। छोटे जहाज ने संकेत देकर कहा कि हमें नहीं मालूम। तब बड़े जहाज ने संकेत देकर कहा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो, तो तुम्हें ये भी जानने की आवश्यकता नहीं कि तुम कहाँ हो। श्रोता, उत्पत्ति में वर्णित घटना में सबसे बड़ी समस्या इसी प्रकार की थी। उन्हें दिशा निर्देश का ज्ञान नहीं था। जीवन में एक समय रहता है जिसका एक धार्मिक उद्देश्य होता है, परंतु आगे चलकर सभी प्रकार की धार्मिकता नैतिकता में बदल जाती है और प्रायः उससे समझौता कर लिया जाता है। परंतु धार्मिकता और नैतिकता अपने स्थान पर स्थिर बनी रहती है। बचपन के दिनों में मेरा एक विशिष्ट उद्देश्य हुआ करता था, परंतु नैतिकता तो अपने स्थान में स्थिर रहती थी। जवान बच्चों के बीच कार्य करते समय मुझे यह अनुभव हुआ कि बहुत से बच्चों का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं होता। वे नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, धार्मिक रूप से किस स्तर पर हैं। मेरे मित्र, परमेश्वर का दूसरा प्रश्न था कि किसने तुझे चिताया। इस संदर्भ में मुझे दूसरी कहानी याद आती है। एक ब्रिटेन का जहाजी बेड़ा महासागर में चल रहा था। इस जहाजी बेड़े के प्रधान जहाज ने उसे संकेत देकर दाहिने दिशा की ओर मुड़ने का आदेश दिया, परंतु
वो ब्रिटिश जहाज उस निर्देश को पकड़ने में चूक गया और दिशा विहीन हो गया और अपनी दिशा में वापस आने के लिए बड़ी मेहनत करने लगा। तो प्रधान जहाज ने उससे पूछा कि उसका अभिप्राय क्या है। तो जहाज के कप्तान ने उत्तर दिया कि मैं एक खेती का फार्म खरीदना चाहता हूँ। वास्तव में वह व्यक्ति जल सेना में उचित रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह जल सेना के कार्य को छोड़कर खेती का कार्य करना चाहता था। मेरी कहानी का तात्पर्य यह है कि वास्तव में पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, मसीह की देह, या पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के लोग और नए नियम के अनुसार मसीह की कलीसिया उस जहाजी बेड़े की तरह हैं, और इस जहाजी बेड़े के मध्य में वह प्रधान जहाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। यह वही प्रभु यीशु मसीह हैं जिसके लिए बाइबल के पुराने नियम में कहा गया था कि वह आने वाला है, और नए नियम के अनुसार यह वही है जो आ चुका है और आज भी जीवित है और इस पृथ्वी के ग्रह में विद्यमान है। यह वही प्रभु है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है और जीवित रूप में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। यह वही है जो जहाजी बेड़े में प्रधान जहाज है और झंडा दिखाकर अन्य जहाजों को दिशा प्रदान करता है। वह हर समय दिशा निर्देश करता है और सभी मनुष्य जो उस जहाजी बेड़े में हैं, मैं समझता हूँ कि वे इसलिए विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं कि उनसे कभी भी दिशा निर्देश प्राप्त करने में चूक नहीं हुई, पर वे इसीलिए विशिष्ट व्यक्ति ठहरते हैं कि उन्होंने कुछ निर्देशों को तो अवश्य प्राप्त किया है, परंतु कुछ निर्देशों को प्राप्त करने में चूक सकते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे जहाज के कार्यों को छोड़ दें और खेती के कार्य को करें। मेरे प्रिय श्रोता, हमें प्रधान जहाज अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आंखें केंद्रित करके रखना चाहिए। हमें परमेश्वर पिता के निर्देशों को प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रथम प्रश्न कि तुम कहाँ हो से तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो भटका हुआ है, पर अब समस्या यह है कि उसे वापस ढूंढ लिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस बात को समझे कि वह भटक गया है। इसलिए परमेश्वर ने पूछा कि तुम कहाँ हो। मित्र, इससे परमेश्वर का तात्पर्य था कि क्या तुम यह अनुभव करते हो कि तुम कैसे भटक गए हो और आज भी भटक रहे हो। द्वितीय प्रश्न का तात्पर्य था कि परमेश्वर पिता अपनी सत्यता को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर सर्वप्रथम चाहता है कि हम जानें कि हम भटके हुए हैं, और दूसरे स्तर पर वह चाहते हैं कि हम यह अनुभव करें कि हम भटके हुए लोग हैं, और वह हमें रास्ता दिखाना चाहता है। अगले प्रश्न में परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या तुमने वर्जित पेड़ के फल को खाया? यदि परिस्थितिवश तुमने अनैतिकता के फल को खाया है और तुम्हारे जीवन में अशांति का राज्य है, तो तुम अपने अंतःकरण से पूछो कि क्या तुम्हारे अशांति का कारण परमेश्वर पिता के मार्गदर्शन की अवहेलना करने से तो नहीं है, या फिर इसलिए कि तुम परमेश्वर पिता के द्वारा दर्शाए हुए रास्ते से अनभिज्ञ हो और इसीलिए उसके पथ पर नहीं चल पा रहे हो। और क्या यह इसलिए तो नहीं कि तुम जानबूझकर परमेश्वर पिता से विरोध करना चाहते हो। परमेश्वर की योजना का तात्पर्य है कि हमें जीवन प्राप्त हो, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। सो मित्र, आज हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।